कहानी शुरू होती है एक साधारण से परिवार से। आरव और उसका परिवार अचानक खबर सुनते हैं कि उनकी माँ शांति देवी की हालत बहुत गंभीर है। माँ की देखभाल के लिए पूरा परिवार रातों रात अपने पुराने गांव के घर लौट आता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बिस्तर पर पड़ी माँ असल में उनका वापस आना बिल्कुल नहीं चाहती थी। जैसे ही बच्चे पुराने घर में कदम रखते हैं, उनकी नजर दीवार पर बनी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। उस पेंटिंग में उनकी दादी एक अजीब सा मुखौटा पकड़े हुए दिखाई देती हैं, कुछ ऐसा जिसे देखते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दादी अब 70 से ऊपर की थीं, लेकिन बिस्तर पर लेटी दादी बिल्कुल वैसी ही दिख रही थीं, जैसी उस पेंटिंग में। ना एक झुर्री, ना उम्र का कोई निशान। इतने सालों में वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई थी। परिवार एक एक कर हाथ मिलाकर हालचाल पूछता है। शुरुआत में दादी बिल्कुल शांत रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी पोती पिया आगे आती है, दादी अचानक उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है, जैसे किसी डर या गुस्से से भर गई हो। नौकरानी के समझाने पर वो हाथ छोड़ती है, लेकिन कमरे में मौजूद हर इंसान समझ जाता है कुछ बहुत गलत है। आरव और उसका भाई करण बचपन में ही घर से निकाल दिए गए थे। करीब 25 साल बाद माँ से ये पहली मुलाकात थी और अब वो इस हाल में थी। डॉक्टर भी बीमारी की वजह नहीं समझ पा रहे थे। नौकरानी बताती है कि दादी की हालत पिछले 1 महीने से ऐसी ही है और उन्होंने जानबूझकर बच्चों को खबर नहीं दी। रात में आरव अकेले माँ के पास बैठता है। माँ बोल नहीं सकती, हिल भी नहीं सकती, लेकिन जैसे ही आरव पास बैठता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन आरव का बेटा अपना खिलौना खो देता है। पिया उसे ढूंढते ढूंढते दादी के कमरे में पहुंच जाती है। खिलौना बिस्तर के नीचे होता है। वो नीचे झुकती है और तभी अचानक बिस्तर पर पड़ी दादी जोर से हिलती है और पिया के ऊपर गिर पड़ती है। पूरा शरीर कांप रहा था। चीखें सुनकर आरव और करण दौड़कर आते हैं। किसी तरह दादी को वापस बिस्तर पर लिटाया जाता है। अब करण को यकीन हो जाता है ये बीमारी नहीं, कुछ और है। एक तांत्रिक बुलाया जाता है। रिचुअल के दौरान वो दादी के सिर से चांदी की सुइयां निकालता है। जैसे ही सुइयां निकलती हैं, दादी दर्द से चीख उठती हैं और अचानक उनका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। कुछ ही पलों में वो सूखी लाश में बदल जाती हैं। तांत्रिक बताता है ये सुइयां एक शाप का हिस्सा थीं, जिसकी वजह से वो बूढ़ी नहीं हो रही थीं, लेकिन अब शाप टूट चुका है। वो एक आखिरी चेतावनी देता है। अंतिम संस्कार 7 दिन बाद ही होगा। किसी को उनकी मौत की खबर नहीं दी जाएगी और दाह संस्कार नहीं, जल समाधि होगी। माँ का शव घर के हॉल में रखा जाता है। पहली रात पहरा देने की जिम्मेदारी आरव लेता है। आधी रात प्रार्थना के दौरान उसे महसूस होता है कोई पीछे आकर बैठ गया है। वो पलट कर देखता है, नौकरानी। लेकिन कुछ देर बाद वही नौकरानी दरवाजे से फिर अंदर आती है। तो जो पीछे बैठा था वो कौन था? उसी रात पिया नींद से जागती है। सामने रखी कुर्सी अपने आप हिल रही होती है, जैसे कोई अदृश्य चीज उस पर बैठी हो। डरी हुई बेटी को देखकर आरव उसे समझाता है कि ये बस एक बुरा सपना था, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। अगले दिन रात का पहरा करण के हिस्से आता है। वो अपने सिर पर चढ़े कर्ज और ओवरड्यू बिल्स देखकर परेशान बैठा होता है। तभी हॉल से प्रार्थना की आवाज आती है। हॉल में तो सिर्फ माँ का शव रखा था। तो फिर ये आवाज किसकी थी? डरते डरते करण अंदर जाता है और देखता है कि कई औरतें शव को घेर कर बैठी हैं, मंत्र पढ़ रही हैं। ये नजारा देखकर उसके पैर कांपने लगते हैं। कर्ज में डूबा करण आरव से माँ की वसीयत की बात करता है। माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और वो बंटवारे की सोच रहा था। आरव उसे जोर से डांट देता है। निराश करण के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है, चांदी की सुइयां। उसी रात नशे में धुत करण एक औरत के साथ गली में जाता है और अगली सुबह खुद को नंगा कब्रिस्तान में पड़ा पाता है। शर्मिंदा होकर वो किसी तरह घर लौटता है। उधर घर में अमन अपने बैग में एक अजीब सा मुखौटा पाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहली बार दादी की पेंटिंग में देखा था। जिज्ञासा में वो मुखौटा पहन लेता है और तभी आईने में दादी की परछाई दिखती है। रात को आरव बच्चों को सुलाने के बाद वही मुखौटा बिस्तर पर पाता है। अमन को भी नहीं पता कि वो बैग में कैसे आया। आधी रात आरव की नींद खुलती है। बेटी पास नहीं होती। हॉल में जाकर वो देखता है उसकी बेटी नकाब पोश लोगों के बीच माँ के शव के चारों ओर खड़ी है। सब एक ही बात दोहराते रहते हैं, वादा मत तोड़ो। आरव जैसे ही बेटी के चेहरे से मुखौटा हटाता है, सारे लोग गायब हो जाते हैं। वो मुखौटे को ही जिम्मेदार मानकर जला देता है। लगातार हो रही घटनाओं से तंग आकर आरव भाई की मना करने के बावजूद माँ का अंतिम संस्कार तय समय से पहले कर देता है। सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाता है, लेकिन लौटते वक्त तेज बारिश में घर पहुंचते ही वो जो देखते हैं माँ का शव फिर से हॉल में मौजूद होता है। डर के मारे परिवार बाहर भागता है, पर दूर रोशनी के नीचे एक नकाबपोश औरत खड़ी होती है। मजबूर होकर सब फिर पुराने घर लौट आते हैं। थकान के कारण पहरे के दौरान करण सो जाता है। सुबह सब देखते हैं वो बाहर पानी के टैंक में पड़ा होता है। खुद उसे भी नहीं पता कैसे 7वें दिन तांत्रिक की मौजूदगी में एक गुफा में जल समाधि पूरी की जाती है। सब ठीक लगता है, लेकिन तभी आरव के बैग से
तो वही जला हुआ मुखौटा फिर निकल आता है। वो मुखौटा पहनता है और आईने में माँ दिखाई देती है। माँ सच बताती है, युवावस्था बचाने के लिए उसने गुफा में शाप लिया था। बच्चों को दूर रखने का मकसद उन्हें बचाना था। शाप तोड़ने के लिए शव के साथ चांदी की सुइयां भी दफन करनी थी। अचानक अंधेरे से एक नकाबपोश औरत आती है और माँ को खींच ले जाती है। आरव करण से सुइयों का सच पूछता है, तभी उनका बेटा रहस्यमयी ताकत से गायब हो जाता है। दोनों गुफा पहुंचते हैं। आरव सुइयां वापस रख देता है। पानी से अमन जिंदा निकल आता है, लेकिन करण को वही ताकत पानी में खींच लेती है। नकाबपोश औरत सामने आती है। आखिरी वक्त पर आरव मुखौटा तोड़ देता है। औरत चीखते हुए पानी में समा जाती है। आरव बहुत देर तक करण को ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलता। अगले दिन परिवार हमेशा के लिए वो जगह छोड़ देता है, लेकिन 100 दिन बाद खाली पड़े उस पुराने घर में फिर से रोशनी जल उठती है। उसी बिस्तर पर जहाँ कभी माँ लेटी थी, एक औरत नकाब पहनकर बैठी होती है। क्या शाप सच में खत्म हुआ था या ये बस शुरुआत थी? अगली वीडियो में कहानी का सबसे डरावना सच।